नमस्कार विद्यार्थी मित्र, देवियों और सज्जनों। मैं हूं डॉक्टर शिवाजी उत्तम चौरे, अध्यक्ष हिंदी विभाग, प्राध्यापक संभाजीराव कदम महाविद्यालय देवूर। प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत आज अध्यापन, विवेचन और विश्लेषण का विषय है कार्यालय ज्ञापन। जो सरकारी विभाग एक दूसरे के समकक्ष यानी बराबर होते हैं, वे आपसी पत्राचार के लिए सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि दोनों के अधिकारी एक दूसरे के समकक्ष होते हैं, इसलिए वे आपसी पत्राचार के लिए कार्यालय ज्ञापन का ही प्रयोग करते हैं। समकक्ष विभाग अपने बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने, राय देने या लेने के लिए पत्राचार के जिस रूप का प्रयोग करते हैं उसे कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग केवल उन्हीं मंत्रालयों अथवा विभागों के पत्राचार के समय किया जाता है जो परस्पर बराबर या समकक्ष होते हैं। कार्यालय ज्ञापन शासकीय पत्राचार का महत्वपूर्ण रूप माना जाता है। इसका प्रयोग मंत्रालयों के अधीनस्थ कार्यालय, विभाग तथा अधिकारियों के पास सामान्य सूचनाएं भेजने के लिए किया जाता है। इसमें औपचारिकता एवं शिष्टाचार की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसमें प्रेषक, प्रेषिती, संबोधन तथा स्वनिर्देश आदि नहीं होते हैं। वे सदैव संयत तथा शिष्ट भाषा में अन्य पुरुष और एक वचन में लिखे जाते हैं। कभी कभी प्रेषिती के लिए तुम एवं आप का तथा प्रेषक के लिए उत्तम पुरुष का भी प्रयोग किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन में यदि एक से अधिक अनुच्छेद हो तो प्रथम अनुच्छेद पर क्रमांक न लिखकर उसके बाद के अनुच्छेदों पर 2, 3, 4 आदि अनुक्रमांक दिए जाते हैं। इसके वाक्य सामान्यतः कर्मवाचक ही होते हैं, जैसे किया जाता है, किया गया था, किया जाएगा आदि। कार्यालय ज्ञापन का ढांचा अन्य सरकारी पत्रों से विशिष्ट होता है, अलग होता है। इसमें सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखी जाती है। यह पत्र संख्या 1 से लेकर 500, 600, 1000, 1500, 2000 तक हो सकती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन पत्र संख्या लिखते समय आरंभ में पत्र संख्या लिखनी है, बाद में मंथ लिखना है, मास लिखना है और अंत में वर्ष लिखना है। जैसे आज की तारीख क्या है, महीना कौन सा है और वर्ष कौन सा है। आज तारीख है 9, पत्र संख्या आज की हो सकती है 7, 8। आप किसी भी पत्र संख्या का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो निर्धारित पत्र संख्या रजिस्टर में हो उसका आप जिक्र कर सकते हैं। पत्र संख्या लिखने के क्रम लिखने के बाद ऑब्लिक करके वहाँ पर मंथ लिखना है। अब नवंबर चल रहा है तो ऑब्लिक करके 11 लिखना होगा और फिर से ऑब्लिक करके 2020। ये हुई पत्र संख्या। आरंभ में पत्र संख्या लिखना है, पत्र संख्या के बाद संख्या लिखना है, ऑब्लिक करके महीना लिखना है, मंथ लिखना है और अंत में
वर्ष 2020 इस प्रकार लिखना है। उसके बाद सरकार तथा मंत्रालय या कार्यालय का नाम लिखना है। पत्र संख्या के नीचे जहाँ से पत्र जा रहा है उस सरकार एवं मंत्रालय या कार्यालय का नाम लिखना आवश्यक है। दाहिनी ओर स्थान और तिथि का जिक्र होना आवश्यक है। जहाँ से पत्र निष्कासित हो रहा है, निकल रहा है, उसका स्थान और उसके बाद दिनांक लिखना है उसके नीचे। कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख बीचों बीच मोटे अक्षरों में करना है। तारीख के ठीक नीचे बीच में मोटे अक्षरों में कार्यालय ज्ञापन लिखा जाता है, लिखना अनिवार्य है। इसके बाद इसमें विषय का जिक्र आवश्यक होता है। विशिष्ट एक विषय बोल्ड में लिखकर उसके आगे जिस संबंध में कार्यालय ज्ञापन लिखा जा रहा है उसका विषय उसमें लिखा जाता है। उसके बाद उसकी विषय वस्तु का जिक्र होना आवश्यक है। मुख्य विषय वस्तु आती है इसमें। यदि आवश्यकता हो तो प्रारंभ में पिछले संदर्भों का उल्लेख भी किया जा सकता है, अन्यथा कथ्य और कलेवर को आदि, मध्य और अंत में बांटते हुए अभीष्ट बात कही जा सकती है। अंत में दाहिनी ओर कार्यालय ज्ञापन लिखने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर, उसके नीचे उनका नाम और उसके नीचे पद नाम लिखना आवश्यक है। इसके बाद बाईं ओर जिस कार्यालय को ये कार्यालय ज्ञापन जा रहा है उन्हें प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित अथवा सेवा में लिखकर उन कार्यालयों का नाम उनका जिक्र होना आवश्यक है। जिन विभागों में, जिन अधीनस्थ कार्यालयों में, जिन विभागों में, जिन अधिविभागों में यह कार्यालय ज्ञापन जा रहा है उन सभी कार्यालयों के नाम 1, 2, 3 करके इस क्रम से लिखना आवश्यक है। कार्यालय ज्ञापन विचारों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण पत्र प्रकार है। कार्यालय ज्ञापन को सरकारी पत्राचार में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके जरिए ही कार्यालय प्रमुख आपस में अपने अधीनस्थ कार्यालयों से वार्तालाप कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, अनुदेश दे सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं। कार्यालय ज्ञापन के रूप में इतना विवेचन काफ़ी है। धन्यवाद।